हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने गेम ऑब्जेक्ट में कोलाइडर को ऐड करेंगे। कोलाइडर हमारे कोलिजन को डिटेक्ट करता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड हो रहा है या नहीं। मैंने अपने सीन में यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, ट्रायंगल, कैप्सूल और एक स्क्वायर। हमारे ट्रायंगल ऑब्जेक्ट की बॉडी टाइप डायनेमिक है, कैप्सूल की हमारी बॉडी टाइप किनेमैटिक है और जो हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी टाइप स्टैटिक है। अगर मैं अभी इसे प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं या कोलाइड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इनमें जो कोलाइडर कंपोनेंट है वो ऐड नहीं किया है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें इन तीनों में कोलाइडर कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ट्रायंगल में, हायरार्की में ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हमें इंस्पेक्टर में इसके कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऐड कंपोनेंट बटन मिलेगा। आपको यहाँ पर ऐड कंपोनेंट करना है और जो यहाँ सर्च बॉक्स है यहाँ पर टाइप करना है कोलाइडर। जैसे ही आप यहाँ पर कोलाइडर को टाइप करेंगे आपके पास बहुत सारे कोलाइडर यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी हम 2D गेम पर काम कर रहे हैं तो हम 2D जो कोलाइडर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। हमारे पास है बॉक्स कोलाइडर 2D, कैप्सूल कोलाइडर 2D, सर्कल कोलाइडर 2D, पॉलीगन कोलाइडर 2D, बहुत सारे कोलाइडर्स हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे अच्छा जो सूटेबल हमारे पास जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट के लिए जो कंपोनेंट होगा वो कौन है। अभी हम ट्रायंगल में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पॉलीगन कोलाइडर। तो जैसे ही आप इसे पॉलीगन कोलाइडर 2D क्लिक करेंगे तो आपके गेम ऑब्जेक्ट में एक कोलाइडर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कंपोनेंट आपके पास आ गया है पॉलीगन कोलाइडर 2D और जैसे ही आप यहाँ पर एडिट कोलाइडर के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड एक ग्रीन लाइन बन चुकी है। तो ये हमारे कोलाइडर जो कोलाइडर का एरिया होगा उसे बताएगा कि यहाँ तक इसमें कोलिजन डिटेक्ट होगी जहाँ तक ये एरिया है। तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसे एडिट नहीं करूँगा। तो ये हमारे पॉलीगन कोलाइडर यहाँ पर ऐड हो चुका है हमारे ट्रायंगल में। तो सेकंड जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है कैप्सूल, उसमें भी हम एक कोलाइडर को ऐड करेंगे। ये हमारा कैप्सूल गेम ऑब्जेक्ट है, इसकी शेप कैप्सूल में है तो हम ऐड करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कैप्सूल कोलाइडर 2D, तो इसमें भी एक कैप्सूल की शेप में एक कोलाइडर ऐड हो जाएगा। ये भी परफेक्ट ही है, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। और थर्ड जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है स्क्वायर, ये हमारे ग्राउंड के लिए, इसमें मैं बॉक्स कोलाइडर ऐड करूँगा, बॉक्स कोलाइडर 2D। आपको ध्यान रखना है कि आपको 2D में इसे सिलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारी स्प्राइट से इनमें 2D कोलाइडर्स ही यूज होंगे। तीनों में हमारे पास कोलाइडर्स ऐड हो चुके हैं। तो अब अगर आप गेम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही मैं इसे यहाँ से प्ले करके छोड़ रहा हूँ तो ये ग्रेविटी से नीचे आ रहा है और जो हमारे ग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसके साथ कोलाइड हो रहा है। ये हमारी किनेमैटिक रिजिड बॉडी है। तो ये तो अभी इस पर फोर्सेस अप्लाई नहीं होगी, जैसे ग्रेविटी वगैरह दूसरी कोई भी फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही है। ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। जो हमारी किनेमैटिक और डायनेमिक है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, मगर ये जो हमारी स्टैटिक है, स्टैटिक और किनेमैटिक एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप अपने गेम ऑब्जेक्ट में कोलाइडर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।